हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी साथी। आज के इस डिजिटल युग में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कंप्यूटर या मोबाइल के साथ बिताते हैं। स्क्रीन पर बिताया गया ये समय सामान्य से ज़्यादा होता है और जिस प्रकार सारे दिन काम करने के बाद हमारा शरीर थक जाता है, उसी प्रकार सारे दिन स्क्रीन के सामने काम करने से हमारी आंखें भी थक जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादा आंखों में तनाव देने से हमें कुछ पल के लिए धुंधला दिखने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, खुजली होती है और सिर दर्द होता है और अन्य आंखों से संबंधित लक्षण भी दिखते हैं। दृष्टि या यूं कहे तो हमारे ये नैन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दूसरे अंग, और स्वस्थ आंखें ना होने पर कार्य में समस्या आती है। भगवत गीता में तो दृष्टि की भी दो भिन्नताएं बताई गई हैं, दिव्य दृष्टि और भौतिक दृष्टि। अध्याय 11 और छंद 8 में कहा गया है, न तुम मम शक्ष्यसे द्रष्टुम अनेनैवा श्वा चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पाश्यमे योगम ऐश्वर्यम। अर्थात जब परम प्रभु संसार में अवतरित होते हैं तब उनके दो रूप होते हैं, एक भौतिक स्वरूप जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है, जो हमारे साधारण मनुष्य के पास है, दूसरा दिव्य स्वरूप जिसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्य उन्हें पृथ्वी पर अवतार के रूप में देखते तो हैं, किंतु वे केवल उनका शारीरिक रूप देखते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को उनकी प्राकृत आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण से जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं, उस समय भौतिक जगत की जीवात्माएं भगवान को पहचान नहीं पाती। अर्जुन भी जब उनका विराट रूप देखना चाहते हैं तब वो कुछ नहीं देख सके, क्योंकि उनकी आंखें भौतिक थीं। भौतिक आंखें उस सार्वभौमिक रूप को देखने में असमर्थ होती हैं और साधारण मनुष्य की बुद्धि उसे समझने के लिए समर्थ नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा उनके सार्वभौमिक रूप को उनके समस्त वैभवों सहित देखा जाना संभव हो सका। आज के इस मोह काल में दिव्य दृष्टि पाना तो मुश्किल है, पर आज की हमारी इस जीवन शैली हमारी भौतिक दृष्टि को भी कमजोर करती जा रही है, और छोटे से छोटे बच्चे ने भी उच्च शक्ति का चश्मा पहन रखा है। जिस प्रकार शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम किया जाता है, ठीक वैसे ही आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी व्यायाम किया जाता है। वो लोग जो अपनी आंखों को फिर से जीवंत करना और आंखों की रोशनी में सुधार लाना चाहते हैं, योग का प्राचीन विज्ञान उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। तो चलिए साथ मिलकर कुछ आंखों के योग अभ्यास को देखते हैं, जिससे आंखों की रोशनी तो अच्छी होगी ही, उसके साथ साथ मानसिक चेतना भी बढ़ेगी। ऊपर नीचे घूमना। आराम से सुखासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी गर्दन और सिर को स्थिर रखें और पलकों को खोले रखें। एक बिंदु पर सीधे देखें और फिर धीरे से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को बिना हिलाए ऊपर की ओर देखें, जैसे आप आकाश या छत की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सेकंड के लिए ऊपर ही देखते रहें और सामान्य सांस लेते रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए बिना गर्दन हिलाए अपनी चटाई या फर्श की तरफ देखने की कोशिश करें और 5 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर उन्हें आराम दें, कम से कम 10 सेकंड के लिए, और अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहराएं।
बाएं दाएं देखना। एक बिंदु पर सीधे देखें और सामान्य सांस लेते रहें। फिर धीरे से अपनी गर्दन को बिना हिलाए सांस छोड़ते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखने की कोशिश करें। 5 सेकंड के लिए इसी स्थिति में सामान्य श्वास लेते रहें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए बिना गर्दन हिलाए अपने दाएं कंधे की ओर देखें और 5 सेकंड के लिए इसी स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर उन्हें आराम दें, कम से कम 10 सेकंड के लिए, और अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहराएं। पलकें झपकाना। आंखों में नमी बनाए रखने के लिए आंखों को झपकाते रहना जरूरी है। अपनी आंखों को खोले रखें और एक बिंदु पर सीधे देखते रहें, कम से कम 5 सेकंड के लिए। कुछ देर बाद अपनी आंखों को तेजी से 10 से 20 बार झपकाएं। अब धीरे से आंखें बंद कर आराम करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड के लिए बने रहें। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहराएं। नासिकाग्र दृष्टि। नज़र सीधी रखें और सामान्य रूप से सांस लें। कंधों को आराम दें और हथेलियों को घुटनों पर रखें। अब अपनी आंखों से नाक के सिरे को देखने की कोशिश करें। शुरू करने के लिए कुछ सेकंड के लिए वहां टकटकी लगाए रखें। दर्द या किसी भी तरह का आंखों में तनाव महसूस होने पर धीरे से आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहराएं। ध्यान दूर से स्थानांतरित करना, फोकस शिफ्टिंग फार टू नियर। अपने दाएं हाथ से मुट्ठी बांधें और अंगूठे को ऊपर की ओर रखें और हाथ को नाक के सामने से सीधा ऊपर उठाएं। दोनों आंखों की नज़र को अंगूठे के आगे वाले भाग पर केंद्रित रखें। अब सांस भरते हुए अपने हाथ को मोड़ते हुए धीरे धीरे अंगूठे को नासिका के आगे वाले भाग पर लाएं। जब आपका अंगूठा नासिका के पास आ जाए और आंखों में हल्का सा दबाव सा लगे, तब 5 सेकंड के लिए रुकें और अपनी नज़र अंगूठे के ऊपर ताल पर बनाए रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को सीधा करें और नज़र को अंगूठे के आगे वाले भाग पर केंद्रित रखें। ये अभ्यास का एक पूर्ण चक्र है। इसी प्रकार 3 से 5 चक्रों को पूर्ण करें। आंखों को घुमाते हुए देखना।
नज़र सीधी रखें। अब अपनी आंखों को 5 बार घड़ी चलने की दिशा में घुमाएं। और 5 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। गोलाकार दृष्टि घुमाते हुए ऊपरी अर्धचंद्राकार पूर्ण करते समय सांस लें और निचला अर्धचंद्राकार पूर्ण करते हुए सांस छोड़ें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और विश्राम करें। हथेलियों को आपस में रगड़ना। हथेलियों को आपस में रगड़ना या रब करना आंखों के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, जिसके निरंतर अभ्यास से आपकी आंखों की रोशनी काफी हद तक बढ़ सकती है। अपनी आंखें बंद कर शांति से बैठ जाएं और गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त करें। अपनी हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़ें, जिससे वे गर्म हो जाएं और फिर उन्हें अपनी पलकों के ऊपर रख दें। ध्यान दें, हथेलियों को आराम से पलकों के ऊपर सिर्फ टिकाना है, कोई भी दबाव नहीं देना है। गर्म हथेलियों से आपकी मांसपेशियों को जो आराम मिल रहा है उसे महसूस करें। जब तक हथेलियों की गर्माहट कम ना हो जाए, तब तक हथेलियों को आंखों पर लगाए रखें। इस क्रम को कम से कम 3 से 5 बार दोहराएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन के इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।